अब उसकी के दुर्गति हुई शिवदयाल जी की, तो अन्य की समझ लेना यह होगी इन 5 नाम के जापाड़ा की। अब ये सच्चा सौदा सिरसावड़ा ने थोड़ी सी चतुरता दिखाई, इन नाम बदल दिए। इन कोई टोक दिया होगा तुम तो काल के नाम जाप करो, इन्हें रख लिए 5 नाम आप सेट सेलेक्ट कर लिए, सतपुरुष, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम। बताओ, ये तो भगवान की महिमा के पर्यायवाची नाम है। जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर से सारी उम्र कहीं जाओ कदे भी ना मिले। उस जल पानी नीर यानी जल को प्राप्ति के लिए एक न्यारा प्रोसेस है, प्रोसीजर न्यारा है। पहले बोकी लानी पड़ेगी, हैंडपंप न पता लग गया जल है पृथ्वी में, तो हैंडपंप का जो प्रोसीजर वो अलग है, पाइप बोकी, और फिर पाइप पहुंच जाएगी वहां तक जल तक, फिर पानी निकालने के लिए हैंडपंप की जरूरत पड़ेगी। तो ये 2 अक्षर का सतनाम दसम जो बोकी मारना है, श्वास उश्वास का सिमरण है। और जब बोकी पहुंच जाएगी जल तक, सार नाम फिर यानी हैंडपंप है, ऊपर मशीन बांधी जाएगी, वो हैंडपंप की भी ऐसे प्रैक्टिस करनी है तभी मिलेगा जल। तो 2 अक्षर का नाम की भी जाप है, सतनाम का श्वास उश्वास से, और सार नाम उस आदि नाम का भी जाप है। और ये नो को अग्गो जाके मिलेंगे हमारे बादशाह पार ब्रह्म है, शिवदयाल ने मिल गए, भूत बना बैठा बोकी में बोल रहे। देखो ये है जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज का। इसके लेखक हैं लाला प्रताप सिंह सेठ। ये कौन है प्रताप सिंह? ये शिवदयाल जी यानी राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक के छोटे भाई, इसको चाचा साहब भी कहते थे। प्रकाशक राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, आगरा। ये कहाँ से छपा है? ये देखो, ये है वो परम धनी परम मजूर शिवदयाल जी जिसको राधा स्वामी का है। ये कर लो दर्शन सारे। परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, आगरा से प्रकाशित है, कतिगढ़ से। मुद्रक है अर्पण पेंट्री, राधा स्वामी चैम्बर, भालेज रोड, आनंद। अब इसमें क्या था कि इनका कोई गुरु नहीं था, इन्हें डींग मार रखे कि वो तो पूर्ण धनी थे, इन गुरु की क्या जरूरत थी। और परमात्मा कहते हैं गुरु बिन माला फेरते और गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। ये 28 पृष्ठ पे स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था शिवदयाल जी का, और न किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश लिया था। अब 78 पृष्ठ पर आते हैं और वचन इनका 71 पढ़ते हैं। 78 पर 71 वचन है। ये गीता के से वचन है इनके। ये आज तक 150 वर्ष से कति प्रिंटेड, वेल एंड गुड। अब बुक्की जी का जो कि शिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। यह शिब्बो जी से कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणाम आई थी। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन स्वामी जी महाराज के सुने तो वे वचन हृदय में समा गए। तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी। जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थ पोथियों का करते तब इनकी आंखें सुर्ख हो, अंगारा सी हो जाती थी। इसमें पहले भी भूत थे बुक्की में। यह स्थिति भूत वाले व्यक्ति की होती है, जिसमें प्रेत बाधाएं होती है, और आंसू बार बार टपकते रहते थे, और बहुत देर तक यानी घंटों उन वचनों का नशा बना रहता था। वह भूत गिर रहता उस बुक्की ने। पहले भी भूत थे, और फिर शिवदयाल जी भी उसमें प्रवेश हो गया। फिर जब स्वामी जी महाराज यानी शिवदयाल जी कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे, या कसर रही थी परम धनी की, हुक्का भी पीते थे। कबीर साहब कहते हैं भांग तमाकू छोतरा आफू और शराब, कबीर कौन करे बंदगी, ये तो करें खराब है। ये तमाकू सेवन करते थे और अभ्यास का रस लेते थे, या कथा करने बैठते थे तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुंह में रखे हुए घंटों चरणामृत का रस लेती थी। और जब कोई मत्था टेकने वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी। तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो, उस प्यासी को मत हटाओ। और ये राधा स्वामी वाले नो कहे हैं परम संत की ये पहचान होती है, वो मत्था ना टेकवाता, चरण नहीं छुआता। ये थारा परम धनी भी छुआ हुआ चरण मत्था टिकवाता है।
और वह बयान किया करती थी कि मुझे इसमें ऐसा रस आता है जैसे कोई दूध पीता है। उनके भजन का ये हाल था कि 8-9 घंटे रोज भजन किया करती, बेहोश होकर पड़ जाती। इनको स्वामी जी महाराज के दर्शनों का पूरा आधार हो गया था और सूरत भी ऊंचे देश में पहुंचती थी। इन्हें बता कौन से देश में जाएगी, मूर्ख बना रहे। शिवदयाल ना मेरा सतनाम के सांग से जब स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान हुए तब बुक्की जी की यह कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी और 2-2 दिन हाजात जरूरी को भी दरफा करने नहीं जाती थी, फ्रेश होने भी नहीं जाती थी और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। अब 80 पृष्ठ पर करीब 1.5 महीने यह हाल रहा। तब सबको खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे बुक्की की। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तुम सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह करो। अब वो भूत बन के आ गया और बुक्की में बढ़ गया, बोला फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती और मेरी पन्नी गली के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती, हुक्का भरती थी। वह पलंग अब भी तक बिछा रहता है। गरज की जिस तरह से की पेशतर सेवा किया करती थी, अंतर ध्यान और मरण तो पहला तो उसकी सेवा करती थी, वो हुक्का पिया करता, रोटी खाता था उसी पलंग पर बैठ के। उसी तरह से कुल काम करने लगी और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे जैसा कि अंतर ध्यान होने से पेशतर किया करते थे, पहले करते थे। फिर समझो कि फिर 1.5 महीने उसकी देह टूट ली तो ऊपर यम के दूता ने फिर वो पटक दिया तरह भूत बना के। फिर आ गया बुक्की में। कहते उस दिन पाछे बुक्की भोग तैयार करती थी, फिर पन्ने वाले गले में मकान पहले की दूसरी पलंग बिछाती, हुक्का भरती, वह रोटी बना के और हुक्का भर कर पलंग पर बैठ कर खाता हो। उसमें बुक्की में बैठ कर शिवदयाल जी पलंग बिछाती, वो पलंग अभी तक बिछा रहता है। गरज की जिस तरह से पेशतर सेवा किया करती, मरण तो पहले उसकी सेवा करती थी, वो रोटी खाता पलंग पर बैठ कर हुक्का पिया करता, उसी तरह से कुल काम करने लगी। और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रकट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह फरमाते थे। वो हुक्का पिया करता, पलंग पर बैठ कर रोटी खाया करता, बुक्की में खावा था रोटी, फिर बुक्की में हुक्का पिया था, पहुंच गया सचखंड। अब देखो बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रकट रहे, जितना हुआ उसने गेला ले गया वो मरी जब तक उसके अंदर रहा भूत। यहाँ तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो बुक्की जी के जरिए दरियाफ्त किया करते थे। बुक्की जी में इंटरनेट लग गया, फिर जो सा जाओ खोल ले, फिर उसने इनकी अकल देखो, इन पर पत्थर पड़ गए, काल ने पत्थर डाल दिए। इतना भी ना समझाए भूत आके बोल रहा इसमें, सचखंड यू है कि तो बुक्की में यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को प्रकट करके हम कलाम हुआ करती थी। ये इनकी अपनी बकवास है। इस नियाजम मंद को लेखक शिवदयाल जी का छोटा भाई प्रताप सिंह कह रहा है कि मुझको भी जब कभी भीड़ के समय में घबराहट होती थी, कोई ऐसी आपत्ति आ जाती थी तो किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी, तब बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था, इंटरनेट खोल लिया करता जाके और फिर उसमें भूत बोलिया करता बुक्की में, और जैसा हुक्म होता था उसी के मुआफिक बंदा कारबंद होता था। और इसी तरह राय साहब ने भी ये तो राधा स्वामी का अलग से चमटा गाड़ा, सालेग्राम राय साहब ने कहते उसने भी ने मौज की थी बुक्की जी के जरिए, उसने भी इंटरनेट खोला था 2-4 बार और हुक्म हासिल किए थे। अरे थारा गजब, इतनी अकल काम नहीं करती तुम्हारी। ये भूत बोल चोरी में अन्य हो गए, परम जनी हो गया पार, तुम भी से हो गए। एक भक्त बता रहा था कि जी मेरा काका जो है चाचा, वो राधा स्वामी से 20-25 वर्ष से उपदेशी था और वो हुक्का बीड़ी खूब पिया करता और चूरमे का ज्यादा शौकीन था, चूरमा बनवा के खाया करता था। उसकी मृत्यु होगी
फिर वो अपनी पुत्र वधू में आके बोलने लग गया, छोरी की बहू में, लड़के की पत्नी में। वह बेहोश हो जा, आंख लाल हो जा उसकी, और उठे जब नो कहा मैं तुम्हारा चाचा हूं और चूरमा बनाओ, बीड़ी पियाओ। अब वो चूरमा बनाते, चूरमा खा के नो कहा बीड़ी दो, वह बीड़ी पीती। फिर वह उसमें बैठा बहुत बीड़ी पिया। नो बोला पहले वह लड़की बीड़ी नहीं पिया करती, वो चाचा आए पास वह बीड़ी भी पीने लाएगी, तो चाचा पीवा था उसमें। और कई बार कहने लगा, ऐसी बात बता देता था जो हमारे लाभ और हानि का पूर्व बता देता था, तुम ऐसे होगा, ऐसे कर लो, और कुछ एक राहत भी होगी, लेकिन ज़्यादातर तो झूठी निकला करती उसकी। फिर ज़्यादा तंग करता था, ना वह पुत्र वधू उसकी काम करती थी। चूरमा तीसरे दिन मांगे, फिर कह बीड़ी लाओ, वह काम करने जोगी छोड़ी नहीं, पड़ी रही। फिर पता लगा, यहाँ देखा कि आपके आश्रम में बहुत सुख होता है, ये भूत भाग जाते हैं आप पे, तो यहाँ लाए, उसको नाम दिलाया, हमने भी लिया। जब उस चाचा तो पीछा छूटा, वायु ठीक ठाक रहे, अपनी भक्ति करती है। पुण्यात्माओं, ऐसी दशा होगी इन लोगों की जो ये 5 नाम का जाप करते हैं। कति काल ना आंखें बंद कर रखी, बुद्धिमान व्यक्ति इनका फंसे पड़े। इंटेलिजेंट बालक इधर ध्यान करें थोड़ा सा तो पता लग जाए कितने पानी में है। पुण्यात्माओं, त्यागो उनको, और इतने प्रमाण दे दिए। दास को भेज रखा परम पिता ने, खुल्लम खुल्ला कहा, ये दास पूरी पृथ्वी पर ज्ञान नहीं जो इस दास के पास है, और अपना कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव।